नमस्कार, मैं विनय विनम्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं MKTV द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम कवितालय में। कवितालय जिसमें हम कवियों की कविताएं आप तक पहुंचाते रहे हैं। आज हमारे साथ इस मंच पे 5 कवि विद्यमान हैं, 4 कवि, 1 कवियत्री। आज हम इन सब की कविताएं सुनेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको इन सब का परिचय करा दूं। हमारी दाईं और हमारे बगल में बैठे हैं श्री कृष्णानंद तिवारी जी। मैं चाहूंगा कि पर तालियां बजाकर इनका स्वागत किया जाए। प्रसिद्ध दोहाकार हैं, देशभक्ति राग अभी छेड़ने वाले हैं। इसके बगल में बैठे हैं संजय शाह। संजय शाह का स्वागत हम तालियां बजाकर करते हैं। संजय शाह ये ओजस्वी कवि हैं। अभी आप इनकी कविताएं सुनेंगे तो आप बाग बाग हो जाएंगे। उसके बगल में हमारे बड़े भाई रसिक गुप्ता जी विराजमान हैं, जो आज इस कवितालय के इस काव्य गोष्ठी कवितालय की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। सभी विधाओं में लिखते हैं, यानी समझिए कि वह बीच में एक स्तंभ है जिसके इर्द गिर्द हम सब जो साहित्य के विद्यार्थी हुआ करते हैं पर जोरदार तालियां करते हैं। और उनके बगल में मंजू साक्या जी विराजमान हैं, नारी शक्ति, एक अकेली नारी शक्ति जो राष्ट्रहित में माता भारती के गीत गाया करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम उनका स्वागत करते हैं। सभी विधाओं में कविताएं लिखते हैं, बहुत कम है इनमें। तो आज इस कवितालय में उनकी कविता भी हम सुनेंगे। और आइए मित्रों, विधिवत काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। और मैं चाहता हूं कि 4 पंक्तियों में माँ के चरणों में रखते हुए पहले कवि को आमंत्रित करूं। माँ सरस्वती से ये 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि द्वार पे आया तेरे जननी ममता मैया चले आज पसारो। माँ से हम क्या मानते हैं इन 4 पंक्तियों में, फिर प्रथम कवि को आमंत्रित करता हूं कि द्वार पे आया तेरे जननी ममता मैया चले आज पसारो। चाहे यही कर कंजनी सो निज गोद उठा कर तू पुचकारो। है चहु और अंधेरा घना करुणा करके एक बार निहारो। मामम जीवन की इस नाव को संस्कृत सागर से कर पारो। संस्कृत सागर से कर पारो। माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिला। स्वतंत्रता दिवस की भी इस कवितालय की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं MKTV के माध्यम से। आइए प्रथम कवि को प्रथम पुष्प आपके समक्ष रखता हूं और उनका नाम होता है संजय शाह जी। और उनके आमंत्रण में ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अक्सर ये कहा करते हैं कि एक नई आन बान रखते हैं, दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। एक नई आन बान रखते हैं, दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। और सिर्फ तुम ही नहीं बुलंदी पर हम भी ऊंची उड़ान रखते हैं। नमस्कार। आइए कुछ पंक्तियों से बात शुरू करते हैं कि वतन के वास्ते जीता वतन की आन लिखता हूँ। क्या बात। कुछ लोग कहते हैं संजय भाई क्या लिखते हो, तो वतन के वास्ते जीता वतन की आन लिखता हूँ। अंधेरों पर सदा मैं शब्द से दिनमान लिखता हूँ। जो सोचे भी तिरंगे के लिए अपमान की बातें पकड़ कर मस्तकों पर उनके हिंदुस्तान लिखता हूँ। और आइए कुछ पंक्तियां और आपके बीच रखता हूँ। कि श्री कृष्ण ने उंगली पर ही गोवर्धन को धारा था। पूरी दुनिया जानती है मित्रों कि श्री कृष्ण ने उंगली पर ही गोवर्धन को धारा था और बकासुर जैसा दानव उन्होंने संघारा था। दिए वचन जो उसकी खातिर 100 गलती तक माफ किया, ना माना जब शिशुपाल तो भरी सभा में मारा था। ना माना जब शिशुपाल तो भरी सभा में मारा था। और दुनिया जानती है मित्रों कि हम कौन लोग हैं, भारत कैसा है और क्या है संस्कृति हमारी, कि मात पिता वचनों की खातिर वन में जाने वाले हम। मात पिता वचनों की खातिर वन में जाने वाले हम। भेलनी जूठे बेर खिलाए वो भी खाने वाले हम। और रावण बनकर जब जब पापी सीता माँ का हरण करे, तब तब सोने की लंका में आग लगाने वाले हम। तब तब सोने की लंका में आग लगाने वाले हम। और एक संदेश भी देना चाहता हूं आपको। MKTV की तरफ से पूरे देशवासियों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश का युवा कैसा हो, कि भुजाओं में वो ताकत हो लगे शमशीर जिंदा है। कैसा हो हमारे देश का युवा कि भुजाओं में वो ताकत हो लगे शमशीर जिंदा है।
कुचल दो दुश्मनों को यूं लगे रणवीर जिंदा है। भरो नो जोश जंजन में सदा जय हिंद की गाओ। युवाओं तुमसे ही देश की तकदीर जिंदा है। युवाओं तुमसे ही देश की तकदीर जिंदा है। और आइए इसी के साथ आपको एक गीत के साथ जोड़ता हूँ। स्वागत की। गीत का मुखड़ा है तिरंगा। तिरंगा हमारे लिए क्या है? इस धरा पर सबसे ऊपर, इस धरा पर सबसे ऊपर मेरा हिंदुस्तान है। ए तिरंगा, ए तिरंगा, ए तिरंगा ही हमारे देश की पहचान है। ए तिरंगा ही हमारे देश की पहचान है। राह में कितनी भी आई मुश्किलें आगे बढ़े, आंखों में अपनी समंदर हम समेटे हैं खड़े। उड़ने को अब आसमां में हम सभी तैयार हैं। हिम्मतों से मेरी बाजू दो नहीं अब चार हैं। फूल की हर पंखुड़ी पर, फूल की हर पंखुड़ी पर लिखा हिंदुस्तान है। ए तिरंगा, ए तिरंगा, ए तिरंगा ही हमारे देश की पहचान है। ए तिरंगा ही हमारे देश की पहचान है। सारी भाषाएं हमारे देश का सम्मान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब वतन की शान है। अब शिखर तक ले चले हम उन्नति के छोर को। समझ कर करतब थामे हम वतन की डोर को। अब मनों में भारती माँ, अब मनों में भारती माँ का ही बस जयगान है। ए तिरंगा, ए तिरंगा, ए तिरंगा ही हमारे देश की पहचान है। ए तिरंगा ही हमारे देश की पहचान है। इनकलाबों में ही बीती इस तिरंगे के लिए कितनों ने दी कुर्बानियाँ। इस तिरंगे के लिए कितनों ने दी कुर्बानियाँ। आन की खातिर चली थी आग पर कुछ रानियाँ। इनकलाबों में ही बीती उम्र थी जो खेल की, कर सकी विचलित कभी ना यातनाएं जेल की। पूरा होगा एक दिन दिल, पूरा होगा एक दिन दिल में जो भी अरमान है। ए तिरंगा, ए तिरंगा, ए तिरंगा ही हमारे देश की पहचान है। ए तिरंगा ही हमारे देश की पहचान है। जो खड़े गोली के आगे अपना सीना तान कर, सरहदों पर जो गए सब कुछ वतन को मान कर। सारी दुनिया देख लेगी वक्त ये भी आएगा। इस तिरंगे का ही परचम विश्व में लहराएगा। ऊंचा है अपना तिरंगा, ऊंचा है अपना तिरंगा, ऊंची इसकी शान है। ए तिरंगा, ए तिरंगा, ए तिरंगा ही हमारे
देश की पहचान है, एक तिरंगा ही हमारे देश की पहचान है। अभी आप संजय शाह जी की कविता सुन रहे थे कवितालय के अंतर्गत। इन्होंने तिरंगा के लिए सब कुछ बताया, तिरंगे की महिमा का गान किया। हम सब बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। एक बार पुनः ही अभी आपका संजय जी का स्वागत करते हैं और आइए कवि को आगे बढ़ाते हैं। कैसे कवि को आपके बीच आमंत्रित करते हैं जिन्होंने वर्तमान के तुलसीदास जिन्हें कहा जाता है, हमारे बीच कृष्णानंद तिवारी जी विराजमान हैं। अपने दोहों के माध्यम से राष्ट्रभक्ति के गीत गाया करते हैं और अक्सर कहा करते हैं कि खुशबू जिंदा है तो समझो चमन जिंदा है, फूल को चाहने वालों का चलन जिंदा है, वक्त की सांस भी थम जाए पर हाथों में कलम जिंदा है तो समझो वतन जिंदा है। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी के शब्दों में एक दोहा समर्पित करना चाहूंगा जी। वरदे वीणा वादिनी, वरदे वीणा वादिनी, तन मन से हूँ संत, धार लेखनी से करूं बैर भाव का अंत। दीन दुखी कोई नहीं, दीन दुखी कोई नहीं, हरा भरा परिवेश, सबके सब खुशहाल हों अपने भारत देश। वाह वाह वाह। अमन के पुजारी, अमन के पुजारी, अमन चाहते हैं, न दौलत न शोहरत न धन चाहते हैं, बढ़े मान सम्मान भारत का मेरे, हो खुशहाल अपना वतन चाहते हैं। आज हमारे देश में आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द की सबसे ज्यादा जरूरत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माँ की शान है, सभी एक ही माँ के बेटे, अलग अलग पहचान है। हमें लड़ाने के मंसूबे जो भी दिल में पाल रहे, सफल नहीं हम होने देंगे, जुदा जिस्मिक जान है। वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारे देश के वीर जवान जो सेना पर खड़े रहते हैं, उनके सम्मान में कुछ दोहे पढ़ना चाहूंगा। स्वागत स्वागत स्वागत। अमर शहीदों को नमन, अमर शहीदों को नमन, रखें सजो कर याद, उन सब के बलिदान से हम सब हैं आजाद। मित्रों, सीमा पर जब एक सैनिक मर जाता है तो केवल एक सैनिक नहीं मरता, बल्कि उसके साथ उस सैनिक का पूरा परिवार ही मर जाता है। तब मैंने एक दोहा लिखा है, घर पर बूढ़े बाप माँ, घर पर बूढ़े बाप माँ, पत्नी बच्चे प्यार, सीमा पर सैनिक नहीं मर जाता परिवार। क्या बात है। अपने घर के बड़े बुजुर्गों, सम्मानित बुजुर्गों के लिए एक दोहा पढ़ना चाहूँगा। दुआ बुजुर्गों की रही, दुआ बुजुर्गों की रही, हम सब हैं महफूज, घर में अगर बुजुर्ग हैं देव समझ कर। वृद्ध भला क्या चाहते, वृद्ध भला क्या चाहते, बस दो मीठे बोल, बदले में आशीष की गठरी देते। हमें बातचीत करते समय अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, निश्चित, क्योंकि वाणी ही वो शस्त्र है जो दुनिया के हर शस्त्र से ज्यादा खतरनाक है। एक शब्द औषधि रहा, एक शब्द औषधि रहा, एक शब्द दे घाव, कम आके मत भूल कर व्यापक शब्द प्रभाव। वाह वाह व्यापक शब्द प्रभाव। एक मुक्तक बेटियों के लिए पढ़ना चाहूंगा। साथ लेकर चले दो जहां बेटियां हैं, यहाँ पर कभी तो वहां बेटियां, बेटियों के बिना सूना सूना लगे, घर वही घर लगे हो जहां बेटियां।
और अंत में जी, झूठ कपट छल से बचें, झूठ कपट छल से बचें, करें न व्यर्थ प्रलाप, फुर्सत हो तो सोचिए कहाँ गलत थे। क्या बात है। हाँ, तो अभी आप सुन रहे थे कृष्णानंद तिवारी जी के दोहे। कैसे लगे आपको? कदाचित अच्छे लगे होंगे। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कृष्णानंद तिवारी जी को। कई हजार दोहा इन्होंने लिखे हैं, लेकिन आज अपने समय सीमा के अंतर इन्होंने सुनाए। एक बार पुनः तालियां बजाकर हम कृष्णानंद तिवारी जी का स्वागत करते हैं। और आइए, अब मैं जिस कवित्री को आमंत्रित करने जा रहा हूँ, अब उनके विषय में मैं क्या कहूँ। सभी विधाओं में लिखती हैं, रोज लिखती हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं। आज कवितालय के इस मंच पे MK टीवी के माध्यम से आपके बीच आई हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब लेखनी उनकी चलती है तो अक्सर ये कहा करती हैं, कवि की 4 पंक्तियाँ याद आती हैं, जिसने लिखा कि पार्टी रह जाएगी न माटी रह जाएगी, न कद और काठी ये जवानी रह जाएगी, यह प्रभुता प्रताप कुछ भी नहीं रहेगा, इंद्रप्रस्थ सीन राजधानी रह जाएगी, स्वर्ण भस्म खाने वाला तन न रहेगा, और सेज चांदनी ने रात रानी रह जाएगी, करुणा में डूबी हुई कविता रहेगी, और रक्त से लिखी हुई कहानी रहेगी। नमस्कार, कवितालय के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और 4 पंक्तियाँ अपने परिचय तक की आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ कि मौसम हो अगर वासंती तो ये श्रृंगार लिखा करती है। कलम क्या लिखती है कि मौसम हो अगर वासंती तो ये श्रृंगार लिखा करती है, और प्रतापी वीरों की ये जय जयकार लिखा करती है, और राजनीति में राष्ट्रनीति मर्यादा खोने लगती जब कलम हमारी उद्वेलित हो तब अंगार लिखा करती है। और 4 पंक्तियां उन वीरों तक पहुंचाना चाहती हूँ, उन सैनिकों तक पहुंचाना चाहती हूँ जिनकी वजह से हम ये स्वतंत्रता दिवस का पर्व मना पाते हैं। सुनिएगा पंक्तियां कि पवन नित्य होकर बलिहारी जिनके चरण छुआ करता है, पवन नित्य होकर बलिहारी जिनके चरण छुआ करता है, वंदे मातरम रहे गूंजता मन बस एक दुआ करता है, और उन वीरों की करूं आरती अपना शीश झुकाकर मैं जिनकी हर धड़कन में केवल हिंदुस्तान हुआ करता है। और हमारा सौभाग्य है कि हमने इस भारत देश की पावन माटी में जन्म लिया, जहाँ जन्म लेने के लिए स्वयं देवता श्री हरि तरसते हैं। तब मैं कहीं 4 पंक्तियां कहती हूँ कि राम कृष्ण जन्मे इस भू पर यही गंग की धारा है, राम कृष्ण जन्मे इस भू पर यही गंग की धारा है, सब धर्मों का संगम भारत हमें जान से प्यारा है, और स्वयं हिमालय जिसका प्रहरी बनकर गर्वित होता हो, हम उस माटी में खेले हैं, ये सौभाग्य हमारा। और उस वंदे मातरम की आन बान शान रखने के लिए मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ, सबसे निवेदन करती हूँ कि अपने कर्तव्यों को समझें। और एक गीत आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि भारत माता की पग धूली, भारत माता की पग धूली मस्तक बीच लगाए जा, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाए जा, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाए जा। हो तूफान घनेरे चाहे बिजली चमके अंबर में, हो तूफान घनेरे चाहे बिजली चमके अंबर में, चाहे उठे जलजला बेशक गहरे नील समंदर में, पर तू जगा हौसला अपना, पर तू जगा हौसला अपना, आगे कदम बढ़ाए जा, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाए जा। गुरु गोविंद की शक्ति तुझ में, तू ही नंद विवेका है, गुरु गोविंद की शक्ति तुझ में, तू ही नंद विवेका है, बुद्ध
कुछ मिल देखा है। शांति और सद्भाव तिरंगा, शांति और सद्भाव तिरंगा अंबर में फहराया जा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाए जा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाए जा। राणा भगत शिवा की शक्ति अंतर बीच जगाना है। राणा वीर शिवा की शक्ति अंतर बीच जगाना है। सरहद पर जो आए दुश्मन उनको धूल चटाना है। राष्ट्र प्रेम की ज्वाला अपने हृदय बीच जगाए जा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाए जा। भारत की माटी का अपने खून से कर्ज चुकाए जा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाए जा। वीर सपूतों की जननी भारत माँ सबकी पोषक है। राष्ट्र धर्म की आन बान का तू ही तो उद्घोषक है। राष्ट्र प्रेम की आन बान का तू ही तो उद्घोषक है। देश प्रेम की ज्वाला अपने अंतर बीच जगाए जा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाए जा। और गीत का अंतिम बंदा आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। कि सत पथ पर चलने में अक्सर शूल बहुत ही होते हैं। सत पथ पर चलने में अक्सर शूल बहुत ही होते हैं। परवाने आजादी के पर कहाँ चैन से सोते हैं। विजयी विश्व तिरंगा अपना, विजयी विश्व हिंद है अपना, दुनिया को बतलाया जा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाए जा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाया जा। अभी आपने मंजू साक्या जी को सुना, उन्होंने पूरा वातावरण, पूरे राष्ट्र को वंदे मातरम भारतमय बना दिया, राष्ट्रमय बना दिया, तिरंगामय बना दिया। कवितालय के सभी श्रोताओं, अब मैं बहुत बहुत बधाई मंजू साक्या जी को देना चाहता हूं और चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां मंजू साक्या जी के साथ। और अब मैं जिस कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूं, उनके विषय में मैं जो भी कहूं वो बहुत बौने पड़ जाते हैं, लेकिन आज मैं अपनी 4 पंक्तियां उन्हें समर्पित करना चाहता हूं। सभी विधाओं में लिखते हैं, हास्य व्यंग्य के कवि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, और तमाम साहित्यकारों को संरक्षण देना, उन्हें प्रोत्साहित करने का दायित्व केवल रसिक गुप्ता जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक कवि हैं जो करते रहते हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उन्हें 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं, अपनी ही पंक्तियां उनके समर्पित करता हूं उनके सम्मान में। अक्सर ये कहा करते हैं हम सबसे कि अपने पुरखों के संघर्षों का हर पल हम ध्यान करें। मातृभूमि रक्षा हित जनहित अर्पित तन मन प्राण करें। अमन सुमन्वित खिले चमन में एक साथ संकल्पित हो, आओ हम सब मिलकर ऐसे भारत का निर्माण करें। जोरदार तालियों से रसिक गुप्ता जी। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और 4 पंक्तियां मैं अपने मन की आज इस पावन दिन पर आप सबके सामने रखना चाहता हूं। मेरे मन के उद्गार कि पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही। पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही। सार्थक हो जिंदगी बेशक जिए दिन 4 ही, और मोक्ष हम पाए ना पाए चाहते केवल यही। जन्म भारत में मिले हम कभी बने हर बार। और मैं उन सैनिकों को नमन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं जो -40 डिग्री टेम्परेचर पर जब हमारे लिए सांस लेना भी दुर्लभ हो, वो हमारी रक्षा करते हैं। 6-6 महीने तक जिन्हें घर जाने का अवसर नहीं मिलता, उन्होंने देश को ही अपना परिवार बना लिया। 4 पंक्तियां उन्हें समर्पित करना चाहता हूं कि सैनिक के लिए पूरा वतन परिवेश है उसका।
सैनिक के लिए पूरा वतन परिवेश है उसका, हरदम मौत से खेले तिरंगा वेश है उसका, और जिसका हर दिवस होता सदा त्योहार के जैसा, सैनिक के लिए होली दिवाली देश है। मैंने एक सैनिक से पूछा, इतनी हिम्मत इतनी ताकत तुम्हारे अंदर कहां से आती है जो तुम 10-10 दुश्मनों के एक साथ उठा के फेंक देती हो? जो जवाब मुझे मिला वो आपको सौंपता हूं कि लोहा लेता है शत्रु के सैनिक वो 10-20 से, लोहा लेता है शत्रु के सैनिक वो 10-20 से, धरा रक्षे लाल करेगा वो दुश्मन के शीशों से। इतनी हिम्मत इतनी ताकत भला कहां से पाई है, शीश गर्भ से उठा रहा है बस मां के आशीषों से, बस मां की आशीषों से। एक मां है और एक भारत मां है, और धन्य है वो माताएं जिन्हें भारत मां की सेवा का अवसर मिलता है, जिनके बेटे भारत मां की सेवा करते हैं। तब मैंने कहीं 4 पंक्तियां उनके लिखी कि शब्द शब्द मेरी कविता का उनका ही सम्मान करे, शब्द शब्द मेरी कविता का उनका ही जयगान करे, और स्वयं जनगणमन जिनके कर्मों का गुणगान करे। शीश झुकाऊं चरण पखारूं पहले हर उस माता के अपने वीर सपूतों को जो सीमा पर बलिदान करे। वीर शहीदों के नामों का उच्चारण कर लेना तुम, वीर शहीदों के नामों का उच्चारण कर लेना तुम, अपनी आंखों के न होने का कारण कर लेना तुम, और 3 रंग पर जिसने अपना तन मन सब कुछ वार दिया, उनकी पगधूली को मस्तक पर धारण कर लेना, उनकी पगधूली को मस्तक पर धारण कर लेना, उनकी पगधूली। और कहना चाहता हूं, सदा जयकार भारत की सवेरे शाम ही निकले, सदा जयकार भारत की सवेरे शाम ही निकले, जुबां से हिंद हिंदुस्तान 8 याम ही निकले, और हिफाजत देश की करते हुए कुर्बानियां देते, मेरी हो श्वास जब अंतिम उन्हीं का नाम ही, उन्हीं का नाम ही। और कहना चाहता हूं कि मेरी आंखों ने देखा हर घड़ी जय हिंद का सपना, मेरी आंखों ने देखा हर घड़ी जय हिंद का सपना, जुबां से कह दिया भारत तो कोई नाम क्या जपना। मेरी आंखों ने देखा हर घड़ी जय हिंद का सपना, जुबां से कह दिया भारत तो कोई नाम क्या जपना, धड़कता दिल में वंदे मातरम, सांसों में जनगण मन, मिटू इस देश की खातिर तिरंगा ओढ़ कर, मिटू इस देश की खातिर तिरंगा ओढ़ कर। और जिस धरती पर जन्म लिया है गीत उसी के गाना, जिस धरती पर जन्म लिया है गीत उसी के गाना, धरती माता से ही मिलता सबको पानी दाना, दिए जलाओ करो रोशनी आंधी से क्या डरना, अरे उनका काम बुझाना है तो अपना काम जलाना, उनका काम बुझाना। और कहना चाहता हूं कि बताएं क्या तुम्हें कितना वतन को प्यार करते हैं, बताएं क्या तुम्हें कितना वतन को प्यार करते हैं, लगा मस्तक पे हम माटी सदा सत्कार करते हैं, उतरता है नहीं कर्जा हजारों जन्म लेकर भी, नमन अपनी धरा को हम तो बारंबार करते हैं, हम तो बारंबार करते हैं। और अंत में कहना चाहता हूं कि भारत का कण-कण जन्नत है, एक नजर तुम करो जरा, भारत का कण-कण जन्नत है, एक नजर तुम करो जरा, किसी कसौटी पर भी कस लो 24 कैरेट शुद्ध खरा, रंग सैकड़ों चमके दमके रंग बिरंगी दुनिया में, और 3 रंग बस मुझको भाते, केसरिया संग श्वेत हरा, केसरिया संग श्वेत। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं देश के उस वरिष्ठ कवि को, उस तेजस्वी ओजस्वी कवि को जिन्होंने न जाने कितनी बार लाल किले की प्राचीर से काव्य पाठ किया है, और ये हम सबका सौभाग्य है कि देश के वो बड़े कवि, लाडले कवि और हमारे आज के संचालक भाई विनय विनम्र जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूं 4 पंक्तियों से कि पाई नहीं स्वतंत्रता हमने तो दान में, पाई नहीं स्वतंत्रता हमने तो दान में, वाणी को शुद्ध कर दे शक्ति राष्ट्रगान में, कट तो भले जाए परंतु झुक नहीं सकते, झुकता ये शीश सिर्फ तिरंगे की शान है।
नमस्कार, कवितालय में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी आप सुन रहे थे रसिक गुप्ता जी को, धुआंधार कवि हैं, कदाचित आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सर्वप्रथम पहले तो मैं एक संचालक की भूमिका में था, मैं चाहूंगा कि पहले एक बार तालियां रसिक जी के सम्मान में बजाएं, जोरदार तालियां रसिक जी के सम्मान में। और बड़े भाई का आदेश हुआ है हमें भी कुछ सुनाने का, तो आप सबके समक्ष कुछ पंक्तियां मैं भी निवेदित करना चाहूंगा इस कवितालय एमके टीवी के माध्यम से। सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा स्वतंत्रता दिवस की। पूरे राष्ट्रवासियों को बधाई। यह एक ऐसा राष्ट्रीय पर्व है जिसे हम सब मिलकर मनाते हैं, और आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक अगर बने हैं तो ये हमारे उन क्रांति वीरों के दम पर जिन्होंने राष्ट्र रक्षा यज्ञ में अपने प्राणों को आहूत कर दिया, हमें स्वतंत्र भारत दिया। हमें गर्व है कि हम उनके वंशज हैं, लेकिन हमें कुछ करके भी दिखाना होगा। 4 पंक्तियों में तो पहले मैं उन्हें नमन करना चाहता हूं इस अवसर पे कि जिन धीर वीरों ने स्वतंत्रता दिलाई हमें, उनका बखान आठोयाम करते हैं हम। ओज पूर्ण कविता बना के वीर रस घोल जिसका प्रचार ग्राम ग्राम करते हैं हम। देश हित जिन ललनाओं ने सुहाग दिए, देश हित जिन ललनाओं ने सुहाग दिए, नित्य अविराम गुणगान करते हैं हम। नेताजी सुभाष चंद्र शेखर भगत सिंह सकल शहीदों को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं हम। अपना सर्वस्व अर्पण कर देना आसान नहीं होता, राष्ट्र जग में स्वयं आहूत हो जाना आसान नहीं होता। तब मैं कहना चाहूंगा एक ऐसे वीर थे, मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि अक्सर जब हम कोई शहीदी दिवस मनाते हैं या वीरों का जन्म दिवस मनाते हैं तो 2 मिनट का मौन रख लेते हैं, कदाचित तो इससे प्रसन्न भी नहीं होते, क्योंकि जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, कोई नहीं चाहते कि हमारे वंशज रोएं। उनकी चाहत तो बस हमसे इतना ही है कि जो धरती माता हमने तुम्हें सौंपा है उसे संभाल अवश्य लेना। सदा मां भारती की शान में आगे ही बढ़ते थे, तोड़कर वक्ष चट्टानों का अपना मार्ग करते थे। समय अनुकूल या प्रतिकूल हो चिंता नहीं उनको, बोल जय हिंद शत्रु दुर्ग पे निर्भीक चढ़ते थे। और उसका जीवंत उदाहरण आपने अभी वर्तमान में भी देखा होगा। गलवान घाटी में अभी 15 जुलाई को हमारे 20 सैनिकों ने लगभग 50 चीनी सैनिकों का गर्दन मरोड़ दिया। ये दम है भारतीय सैनिकों में, हम सभी भारतीयों में। भारत अजन्मा राष्ट्र है, अजय राष्ट्र है, इसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर भारत में छिपे हुए कुछ जयचंद और वीर जाफरों को छोड़ दिया जाए, कुछ गद्दारों को छोड़ दिया जाए, अन्यथा कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो उदाहरण आपके सामने है। 4 पंक्तियों में मैं व्यक्त करना चाहूंगा, उन्हें भी श्रद्धा सुमन समर्पित करना चाहता हूं कि बन के प्रचंड चीनी सैनिकों को दिया दंड, किया खंड खंड दुष्ट दानवों का मान है। बन के प्रचंड चीनी सैनिकों को दिया दंड, किया खंड खंड दुष्ट दानवों का मान है। गलवान घाटी मध्य बलवान बनकर माता भारती के हित तज दिया प्राण है। माता भारती के हित तज दिया प्राण है। भारतीय सेना 20 वर्ष 2020 ओढ़ के तिरंगा 20 छेड़ी युद्ध तान है। मातृभूमि रक्षा है तो बन गए राम से, तू बोलो क्यों न बोलूं मैं कि भारत महान है। बोलो क्यों न बोलूं कि भारत महान है। कुछ भारतीय हैं, आज एमके टीवी के माध्यम से उन्हें कहता हूं, एक बार अपने हृदय पे हाथ रख के अवश्य सोचिएगा कि आपको भारत पे गर्व क्यों नहीं अगर आप भारतीय हैं। जिन्हें भारत माता की जय कहने में परेशानी है, वंदे मातरम नहीं कह पाते, भारत महान कहने में संकोच होता है, तब मैं एक केवल चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं, केवल 2 मिनट इन क्रांतिकारियों की चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं, जिनके चित्र अक्सर लोकसभा विधानसभा तमाम जगह पे टंगे होते हैं। उनकी आत्मा चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, वहीं पे कपड़े फाड़े जाते हैं, लात घुसे जूता चप्पल चलाया जाता है, माइक तोड़ा जाता है, थप्पड़ मारा जाता है, तो उनकी आत्माएं चीखती है, चिल्लाती है। और हमारे माध्यम से कहना चाहती है समस्त भारतीयों को, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है क्रांतिवीरों पे जिन्होंने मृत्यु का वर्ण किया था। उन्हें याद करके रोने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता बस इतना ही है, वो तो बस एक ही मंत्र देके गए कि चले जब राष्ट्र रक्षा में तो साहस कम नहीं करना, चले जब राष्ट्र रक्षा में तो साहस कम नहीं करना, तोड़कर वक्ष अरियों का है वीरों गम नहीं करना, आंच आए न ध्वज को ले शपथ पथ पर खड़े होकर, किसी भी हाल में अश्कों से आंखें नम नहीं करना, किसी भी हाल में। तब वो संदेश मैं पढ़ना चाहता हूं समस्त भारतीयों के नाम।
इस कवितालय एमके टीवी के माध्यम से। क्या कहते हैं वो कि हम सौंप कर तुमको धरोहर जा रहे खोना नहीं, हम सौंप कर तुमको धरोहर जा रहे खोना नहीं, हम देश पर मर कर अमरता पा रहे रोना नहीं, हम सौंप कर तुमको धरोहर। वह बीज जो विष वृक्ष बनकर इस धरा पर छा गया, केवल उनकी चाहत यही है, वह बीज जो विष वृक्ष बनकर इस धरा पर छा गया, जो मातृभूमि पर गुलामी वाला दाग लगा गया, फिर से कभी जयचंद बनकर तुम उसे बोना नहीं, हम देश पर मर कर अमरता पा रहे रोना नहीं, हम सौंप कर तुमको धरोहर। और हम ढूंढते हैं कहा गए नेता सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु बिस्मिल सुखदेव, अशफाकुल्लाह खान, अब्दुल हमीद, चंद्रशेखर आजाद। वो कहते हैं हम तुम्हारे बीच ही हैं बेटा, ध्यान रखो बस देखो कि बिस्मिल सुभाष भगत यही सुखदेव और आजाद है, बिस्मिल सुभाष भगत यही सुखदेव और आजाद है, बलिदान की इस भूमि पर हर वीर जिंदाबाद है, हर वीर जिंदाबाद है। आप भी जिंदाबाद है बोल सकते हैं, भारतीय हैं, गर्व हो रहा हो तो। बलिदान की इस भूमि पर हर वीर जिंदाबाद है, तो मजबूरी लाचार अब तुमको कभी होना नहीं, हम देश पर मर कर अमरता पा रहे रोना नहीं। और समझाना चाहते हैं राष्ट्र नायकों को भी, जो लात घुसे जूते चप्पल चलाते हैं, उनको भी एक संदेश देना चाहते हैं क्या कि जब स्वार्थ की जागीर पे सारा जहां कंगाल हो, गम के अंधेरों में डूबा हर आदमी बदहाल हो, गम के अंधेरों में डूबा हर आदमी बदहाल हो, तब गफलतों की नींद में, तब गफलतों की नींद में उस वक्त तुम सोना नहीं, हम देश पर मर कर अमरता पा रहे रोना नहीं। और अंतिम संदेश जो उस पत्र में लिखा था, जिसमें एक दो बूंद आंसू भी टपके हुए थे, मुझे पढ़ने में बड़ी समस्या, बड़ी कठिनाई भी हुई, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ने का प्रयास किया, आपको समर्पित करता हूं। कदाचित आप अपना अस्तित्व भूल रहे होंगे, लेकिन वो हमें याद दिलाते हैं क्या कि तुम वीर बालक वीर माता की अटल संतान हो, तुम वीर बालक वीर माता की अटल संतान हो, तुम पूर्वजों के स्वप्न माँ की गोद के अभिमान हो, तुम पूर्वजों के स्वप्न माँ की गोद के अभिमान हो, तो कभी बुज़दिली का बोझ, कभी बुज़दिली का बोझ अपने शीश पे ढोना नहीं, हम देश पर मर कर अमरता पा रहे रोना नहीं, हम सौंप कर तुमको धरोहर, सौंप कर तुमको धरोहर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब विदाई का समय आ गया है, आज बस आपसे अब विदा लेने की बारी आ गई है। कवितालय हम पुनः लेकर के आएंगे इनके टीवी के माध्यम से, लेकिन चलते चलते गुरु आज्ञा से बस आप सबकी के लिए यही कामना करता हूं कि तुम्हारा प्यार पाया है विरह पाकर मिलेंगे हम, तुम्हारा प्यार पाया है विरह पाकर मिलेंगे हम, खुशी के प्रेम के हर गीत को गाकर मिलेंगे हम, हमारी याद हो तुझमें तुम्हारी याद में तड़पूं, भाग्य अपना अगर होगा पुनः आकर मिलेंगे हम, पुनः आकर मिलेंगे हम, पुनः आकर मिलेंगे हम। जय हिंद, वंदे मातरम।